एक मेटल ने दूसरे मेटल को धक्का दे दिया और होगी रिएक्शन पूरी, होगी अभिक्रिया पूरी। सो हाय एवरीवन, क्या हालचाल? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो आज का लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट चैप्टर का सबसे लास्ट लेक्चर है ये, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया तथा रिडॉक्स अभिक्रिया, जो कि मैंने बताई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बोर्ड में उससे कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं नई जर्नी ऑफ साइंस। चलिए, तो सबसे पहले हमें दे रखा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है द्विविस्थापन का मतलब है कि विस्थापन तो हुआ है, क्या बताया था मैंने कि भाई अपनी स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी चीज, जो भी आपकी प्रोडक्ट होगा या आपके समीकरण में जो भी बैठे होंगे वहां लोग, वो क्या करेगा? अपने स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पे चला जाएगा और क्या बना लेगा? यौगिक बना लेगा, है ना। अब इसमें भी यही सब होगा, इसमें भी यही सब देखने को मिलेगा, लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि भाई विस्थापन कितनी बार होगा? द्वि मतलब 2 बार। तो हम समझते हैं इस वर्ड से कि कहना क्या चाह रहे हैं ये। भाई विस्थापन तो समझ आ गया मैम कि भैया एक जगह से दूसरे जगह पे अपना स्थान चेंज कर देना विस्थापन कहलाएगा। लेकिन द्वि लगाने का क्या मतलब है? इसमें द्वि लगाने का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह स्थान तो बदलेगा, लेकिन कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार मैं बदलूंगा स्थान। तो ये विस्थापन का क्या है? बड़ा भाई। ये क्या है? बड़ा भाई। विस्थापन का बड़ा भैया है, 2 गुना बड़ा है ना उससे, 2 बार स्थान बदल रहा है, तो वो क्या है? इससे बड़ा है। तो इज्जत दे लो, बोलो द्विविस्थापन जी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब देखो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 यौगिकों इस प्रकार क्रिया करते हैं, इसका मतलब क्या है कि इस अभिक्रिया में हमें 2 यौगिक देखने को मिलेंगे। कितने यौगिक? 2 कंपाउंड देखने को मिलेंगे, जो किससे बनते हैं? तत्व से बनते हैं। अरे यार इंटेलिजेंट हो गए तुम तो। कि उनके आयंस की अदला बदली हो जाती है। ठीक है भैया, पहली शर्त बोल रहा है कि भैया किसकी अदला बदली होगी? आयंस की अदला बदली हो जाएगी। अब तुम्हें पता आयंस कितने प्रकार के होते हैं? प्लस और माइनस, ठीक है ना। तो अदला बदली का मतलब एक उधर भाग गया, एक उधर भाग गया, पकड़ते ही रहो तुम तो, वो फिर भी भागेगा। ठीक है, तथा नए 2 यौगिक बन जाते हैं। अब 2 चीजें हमें इसमें देखने को मिलेगी कि भैया जब हम इस अभिक्रिया को फॉलो करेंगे तो इसमें कुछ इस तरह से काम करा जाएगा यौगिकों द्वारा कि उनका आयंस की अदला बदली हो जाए, कि आयंस अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाए और दूसरे आयन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाए। और क्या होगा? नई 2 यौगिक बन जाएंगे। 2 क्यों बनेंगे? क्योंकि मैंने यहाँ क्या बात हो रही है भैया, अभिक्रियाओं में 2 यौगिक होंगे तो जो क्रिया कर रहे होंगे तो आगे बनने वाले वो भी तो 2 ही होंगे, ठीक है ना। अगर तुम 2 जने टेस्ट दे रहे हो तो रिजल्ट भी 2 जनों का ही आएगा ना। तो इसी तरह से यही है, राइट। इसी तरह से सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब ध्यान से समझना, देखो ये बैठे हैं हमारे छोटे तत्व। कौन बैठे हैं? छोटे तत्व बैठे हैं। अब भैया आपने बोला था कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें 2 यौगिक होंगे। कैसी अभिक्रिया? जिसमें 2 यौगिक होंगे। हाँ जी भाई, 2 यौगिक है, ठीक है। मतलब सिंगल कंपाउंड से बनकर एक यौगिक बना है, हमने यहाँ पे 2 यौगिक ले लिए हैं। अब इसमें द्विविस्थापन का क्या लेना देना है, कैसे होएगी वो समझते हैं ध्यान से। देखो ध्यान से समझना इस चीज को। हमें क्या करना है? इसे देखो, A और B एक यौगिक बना रहा है, मतलब A और B अलग अलग कोई तत्व है जो कि एक यौगिक बनाकर यहाँ पर बैठा हुआ है। ऐसे ही C और D अलग अलग डिफरेंट तत्व है जो कि C और D क्या कर रहा है? अपना बॉन्ड बनाकर यौगिक बनकर यहाँ पर बैठा हुआ है। अब देखो ये क्या करेगा? देखो सपोज करो कि A B C D 4 चीज होगी हमारे पास। क्या होगी? 4 चीज होगी, ठीक है ना। अब ये A है, A इन दोनों की दोस्ती से बहुत जलता है। ध्यान से समझना। A जो है ना, A इन दोनों की दोस्ती से इतना जलता है तो उसने एक दिन प्लान बनाया। बोलता है कि मैं C को आज हटाकर रहूंगा बेडू, आज मैं C को हटाकर रहूंगा। तो क्या करा जाए? तो क्या करा? A ने पता क्या करा? A भाग गया और इसके साथ बैठ गया, क्योंकि भाई उसे D चाहिए था। उसने प्लान बना लिया था कि भाई मैं तो इस C को हटाकर रहूंगा। तो अब क्या होगा? A और D आराम से बैठ गए।
बन गया ना। तो ये क्या बन गया, एक नया यौगिक बन गया। नहीं, कितने यौगिक बनने चाहिए, 2 यौगिक बनने चाहिए। कितने, अभी हमने एक बनाया है। तो अब एक बात बताओ, जब ए डी के साथ बैठ गया, चालाकी कर कर ए डी के साथ बैठ चुका है, तो बेचारा सी कहां जाएगा, बेचारा सी बाहर निकल जाएगा। मैडम तुमने तो विस्थापन बता दिया, विस्थापन बता दिया। नहीं, ये द्विविस्थापन है, 2 बार होगा। ये तो एक बार हुआ ना कि भैया एक बार जाके बैठ चुका है और सी को उसने बाहर निकाल दिया। अब सी भी तो कहीं ना कहीं जाएगा, अब सी थोड़ी अकेला रहेगा। अब भाई सी को भी तो कोई ना कोई अपना फ्रेंड बनाना पड़ेगा ना, उसे भी तो अपना कहीं ना कहीं बॉन्ड बनाना पड़ेगा, राइट। तो क्या करेगा सी, अब सी उसके पास जाएगा जिसके पास ऑलरेडी ए था। तो ए किसके पास था, बी के पास। तो अब क्या करा जाए, अब भैया ये बी के पास पहुंच जाएगा और क्या बना लेगा, और एक और यौगिक यहाँ पर बनकर क्रिएट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। समझ आया, समझ आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमने डबल डबल विस्थापन देखने को मिले। मतलब इन्होंने जो हमें कहा था वो हमने फुलफिल कर दिया है। क्या कहा था कि भी ऐसी अभिक्रिया होगी जिसमें 2 यौगिक होंगे। हाँ जी, 2 यौगिक है। इस प्रकार क्रिया करेंगे, इस प्रकार काम करेंगे, इस प्रकार काम करेंगे कि उनके आयंस की अदला बदली होगी। मतलब इनमें जो भी आयंस प्रेजेंट होंगे ना, इनमें जो भी आयंस प्रेजेंट होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। अब भैया ए के पास जो भी आयन था वो डी के पास गया, तो वो आपस में अदला बदली उन्होंने कर ली ना। अब सी बी के पास चला गया, अदला बदली हो चुकी है, इसके प्लस आ गया तो उसके माइनस आ गया, उसके पास प्लस आ गया तो उसके पास माइनस आ गया, तो वो एक बॉन्ड बना लिया उन्होंने, ठीक है ना। तो ये चीज हम कार्बन में पढ़ेंगे, आयंस कैसे बॉन्ड बना रहा है, क्या कर रहा है, अगर उसमें प्लस प्लस है तो क्या बनेगा, प्लस माइनस है तो क्या बनेगा, वो सब हम कार्बन चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। तथा नए 2 हमें नए यौगिक देखने को मिल गए। हाँ जी, मिल गए। ए डी नया है और सी बी भी कैसा है, नया है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब पॉज कर लो और नोट कर लो। चलिए, कर लिया, नोट कर लिया, अच्छा लगा। चलो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, और उसके बाद हम चलते हैं अपनी फेवरेट रिएक्शन पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिडॉक्स। चलिए पहले उदाहरण देख लेते हैं। चलिए चलिए चलिए, अब हम देखते हैं इसका उदाहरण, ठीक है ना। उदाहरण, अरे मैम ये क्या बना दिया आपने, 3 क्या है, क्या ये एक रिएक्शन है, ये एक अभिक्रिया है। देखो हमने अभी इस अभिक्रिया में सबसे पहले क्या लिया है, हमने 2 यौगिक लिए हैं, ठीक है भी। उस अभिक्रिया ने क्या कहा था कि 2 यौगिक होने चाहिए और वो इस प्रकार काम करे, क्या करे, इस प्रकार क्रिया करे। पहले तो हम लिख लेते हैं BaCl2 प्लस Na2SO4, ठीक है भाई। क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, रूल के हिसाब से चलेंगे। किसके हिसाब से, रूल के हिसाब से चलेंगे। अब देखो हमने एक टेस्ट ट्यूब में या कह लो परख नली में BaCl2 का सॉल्यूशन ले रखा है और दूसरी परख नली में Na2SO4 का सॉल्यूशन ले रखा है, और मिक्स 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 सबको मिक्स कर दिया दोनों को, ठीक है ना। मिक्स करने के बाद जब इसका एक सॉल्यूशन बनकर रेडी होगा, एक घोल बनकर रेडी होगा, इनको मैंने मिक्स कर दिया और कहाँ डाल दिया, एक नए सॉल्यूशन में डाल दिया, मतलब नई चीज बन गई है यार, ठीक है ना। कैसी बात कर रहे हो, नई चीज बनकर तैयार हो गई है। अभिक्रिया वही होती है जिसमें नई नई चीजें बनती है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, हमें यहाँ पर एक श्वेत कलर का, मतलब श्वेत रंग का अवशेप देखने को मिला, जो कि घुला नहीं। ये तो घुले हुए थे, ये तो घुले हुए सॉल्यूशन थे, लेकिन ये सॉल्यूशन अघुलनशील था। कैसा था, अघुलनशील। मतलब ये जो था हमें क्या में देखने को मिला, श्वेत रंग का अवशेप, श्वेत रंग का अवशेप देखने को मिला, जो कि बेचारा घुला ही नहीं था, जो कि घुला ही नहीं था। ऐसी की ऐसी तुम्हें देखने को मिल रहा है। जैसे कि हम एक गिलास लेते हैं, ठीक ना, उसमें आपको कुछ आप ऐसे क्रिस्टल्स डाल दो जो कि नहीं घुलेंगे, तो आपको अलग ही देखने को मिलेंगे। तो ऐसी वो घुला ही नहीं। जब मैंने इन दोनों को मिक्स 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 किया तो ये घुला ही नहीं, ये घुला ही नहीं, ठीक है ना। तो वो जो घुली नहीं, उसको हम नाम दे देते हैं अवशेप, मतलब अविल्य है, अघुलनशील है, ठीक है ना। लिख सकते हो आप अविल्य, मतलब विलयन नहीं है, विलयन सॉल्यूशन नहीं है। अब देखो भाई इंटरेस्टिंग बात आ गई है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात आई है, ठीक है ना। इधर उधर मत दिमाग लगाओ, इधर उधर मत दिमाग लगाओ। यहाँ देखो रूल फॉलो करो। रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है A B
प्लस सी डी गिव्स, ए भाग गया था डी के पास, सही बात है, ए बहुत चालू था, उसने डी के पास अपना बॉन्ड बना लिया और बेचारे सी को क्या कर दिया, बेघर कर दिया। भाई तू जा जा, तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, ठीक है ना। तो अब बचा क्या, अब बेचारा सी अकेला, बहुत बुरा हुआ सी के साथ। तो अब सी क्या करेगा, सी भी बॉन्ड बना लेगा, सी बी के पास भाग जाएगा, सी भाग जाएगा बी के पास। अब क्या हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, दो बॉन्ड बन गए, दो नए यौगिक बन गए, आयन्स का आदान प्रदान, आयन का आदान प्रदान भी हो गया, ठीक है ना। तो अब इसी चीज को हम फॉलो करते हैं ऊपर, कैसे, ए भाग गया डी के पास तो बी ए भाग जाएगा SO4 के पास, BaSO4 बेरियम सल्फेट बन गया। अच्छा, अब द्वि विस्थापन एक और यौगिक बनेगा, है ना। तो अब का कौन भागा था, सी बेघर हो गया था, सी बेघर होने के बाद बी के साथ बॉन्ड बना लिया था उसने, तो सी NaCl2, तो ये बन जाएगा NaCl। ये 2 कहाँ गए, 2 गए, अब 2 एक दूसरे को काट देंगे, तू जा मेरे को नहीं चाहिए तो NaCl आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लवण बनकर तैयार हो गया। तो हमारा चीज बनी क्या, ये जो सॉल्यूशन था जिसमें अघुलनशील अविलेय बन रहा था, मतलब श्वेत रंग का एक अवशेप सॉलिड प्रोडक्ट निकल कर आ रहा था, इसका नाम पूछ रहे हैं कि बताइए इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है बेरियम सल्फेट। क्या नाम है, बेरियम सल्फेट नाम है मैडम, ठीक है। तो आई होप इस उदाहरण से आपको क्लियर हो गया होगा। एक सेकंड यार, आयन्स का भी बता दो मैं। देखो आयन में क्या है, मैंने आपको बताया था कि आयन्स का आदान प्रदान होगा, अदला बदली होगी, कि वो उसे आयन दे देगा, वो उसे आयन दे देगा, जो भी होगा वो आप रिएक्शन के थ्रू आप देखोगे आगे। आपके फोर्थ चैप्टर है जो कार्बन का, उसमें ये डिटेल में है, लेकिन मैं फिर भी मोटा मोटा बता रही हूँ कि देखो Ba के पास हमेशा प्लस होता है ना। अब BaSO4 के पास गया, Ba कहाँ गया, Ba गया SO4 के पास, तो SO4 के पास माइनस था, तो इन्होंने अपने में अदला बदली कर ली, तो इनका ये अपनी क्रिया आपस में इन्होंने बांट ली। ऐसे ही Na+ है उसके पास और Cl के पास माइनस है, तो इसने इसके साथ अदला बदली कर ली। तो आयंस की भी हमने यहाँ पे अदला बदली देख ली है, आयंस का जो आदान प्रदान था वो भी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप उदाहरण बढ़िया लगा होगा आपको, है ना। तो पॉज करो, नोट करो, चलिए नोट हो गया। चलिए अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिडॉक्स अभिक्रिया। अब देखते हैं हम रिडॉक्स। उससे पहले हम समझते हैं कि उपचयन और अपचयन में क्या अंतर है, क्या होते हैं, इससे रिडॉक्स का क्या रिलेशन है, तो सब कुछ हम इसमें जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं उपचयन। क्या लेते हैं, उपचयन। इसका दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और दूसरा है अपचयन, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन, ठीक है ना। कुछ चीज घट गई, ठीक है। तो यह वह प्रक्रिया है, मतलब यह एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा काम हो रहा है इसमें जिसमें ऑक्सीजन तो ग्रहण की जाती है, मतलब ऑक्सीजन ली जाएगी, आजा आजा ऑक्सीजन आजा। तो इसमें ये होता है कि ऑक्सीजन का लेना होगा, कि ऑक्सीजन आजा मेरे पास आजा, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे तथा हाइड्रोजन का त्याग हो जाएगा, कि हाइड्रोजन है भाई तू जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, जा तू मेरी लाइफ से चला जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, बोलते हो ना तुम ऐसा डायलॉग, हाँ तो ये वही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन को प्लस कर दो आ जाओ और हाइड्रोजन को माइनस कर दो चले जाओ। तो हमें अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया में जिसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। लेकिन जिसमें हमें हाइड्रोजन का त्याग करना होता है कि मुझे हाइड्रोजन नहीं चाहिए, उसको भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। आई होप समझ आया होगा। दूसरा है अपचयन। यह भी वह प्रक्रिया है, मतलब यह भी एक ऐसा प्रोसेस है जिनमें ऑक्सीजन का त्याग किया जाता है। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन को वैल्यू नहीं दी जा रही, ऑक्सीजन को बोल रहे हैं कि टाटा बाय बाय, तुम हमारे अभिक्रिया से चले जाओ, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, ऑक्सीडेशन को जरूरत है, प्लीज ऑक्सीडेशन के पास जाइए, है ना, मतलब हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। कौन बोल रहा है, ऑक्सीजन बोल रहा है। तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, त्याग हो गया, तो हाइड्रोजन का ग्रहण किया जाता है, मतलब हाइड्रोजन को बुलाया जाता है कि हाइड्रोजन आओ और हमारी अभिक्रिया में हेल्प करो।
हमारी अभिक्रिया को फुलफिल करो। तो हाइड्रोजन का वेलकम करा जाता है और ऑक्सीजन का टाटा बाय बाय किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्या कहलाएगी? आपकी रिडक्शन कहलाएगी। इसमें क्या हो रहा है भैया? इसमें ऑक्सीजन का तो टाटा बाय बाय हो रहा है और हाइड्रोजन का वेलकम किया जा रहा है। समझ आया? तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। ठीक है ना? तो सिंपल वे में आप प्लीज एक टेबल बना लो ताकि आपको पता चल जाए, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखो ध्यान से। तो सिंपल वे में हमने क्या टेबल बनाई है? तो ये हमारी ऑक्सीजन है और ये आपकी हाइड्रोजन है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है। और दूसरे में क्या हो रहा है? रिडक्शन। दूसरे में हो रहा है रिडक्शन। अब बताओ इसमें हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन को बुलाया जा रहा है, आजा आजा अभिक्रिया करेंगे, और हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है कि भाई तू जा, तू तेरा कोई काम नहीं है हमारी अभिक्रिया में। रिडक्शन में उल्टा होगा। रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन को तो बाय बाय बोल देंगे कि ऑक्सीजन तुम जाओ, टाटा बाय बाय, और हाइड्रोजन को वेलकम करेंगे कि आप आइए और हमारी अभिक्रिया में मदद कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका प्लस। तो आप एक बार इसे नोट कर लो, पोज कर लिया करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो और ऐसी चीजों को नोट कर लिया करो। और प्लीज ये टेबल भी है ना, छोटू सा है लेकिन काम का बहुत है, इसे भी नोट कर लो। ठीक है ना? यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको इस छोटे इसे मतलब कंप्रेस करके एक टेबल बना दिया, वरना ये फैला रहता तो आपको समझ नहीं आता इतना। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे नोट कर लो। आई होप कर लिया होगा। अब हम देखते हैं रिडॉक्स। अरे मैम कितना सताओगे, स्टार्टिंग से आप रिडॉक्स कर रहे हो, अब तो रिडॉक्स बता दो। तो फाइनली अब हम जाते हैं रिडॉक्स की तरफ। चले वेट एग्जाम्पल तो देख के जाओ यार। ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देखते हैं, ऑक्सीडेशन का। Mg+O2 गिव्स MgO। ये तो मैग्नीशियम वाला है, तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ली जा रही है, ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। तो ऑक्सीजन जिसको वेलकम करेगा, ऑक्सीजन जो लेगा, तो वो क्या कहलाएगी? वो आपकी कहलाएगी ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है? उपचयन हो रही है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हमें ये कौन सी फॉलो हो रही है? उपचयन फॉलो हो रही है। और ऐसे ही सिमिलरली अगर हाइड्रोजन आपकी हटाई जा रही है तो वो क्या कहलाएगी? हाइड्रोजन हटाई जा रही है तो भी वो अपचयन ही कहलाएगी। ठीक है बच्चों? चलिए अब हम चलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया पे। रिडॉक्स क्या कहता है? ध्यान से समझना। किसी भी अभिक्रिया में, मतलब जो भी आप रिएक्शन कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें एक अभिकारक अपचेत तथा दूसरा अभिकारक अपचेत हो जाता है। ठीक है भाई, इसका मतलब ये है कि जो भी अभिक्रिया आपने ले ली है उसमें हमें सिर्फ किसकी बात करनी है? अभिकारक की बात करनी है। किसकी बात करनी है? अभिकारक की बात करनी है, रिएक्टेंट की बात करनी है जो कि उसमें काम कर रहे हैं, राइट। तथा अब इसमें एक अभिकारक क्या होगा? उपचेत हो जाएगा, तो दूसरा कैसा हो जाएगा? अपचेत हो जाएगा। ठीक है ना? तो अतः इन अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। नहीं समझ आया? फिर से समझते हैं कि भाई जो भी हमने अभिक्रिया ली है उसमें से अभिकारक में सबसे पहले तो आप अपचेत के फीचर्स देखो। अपचेत में हमने क्या पढ़ा था? अपचेत में पढ़ा था कि O+ हो रहा है तो और हाइड्रोजन माइनस हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन तो हमने ग्रहण कर ली और हाइड्रोजन का हमने त्याग कर दिया। दूसरा अभिकारक, उसी रिएक्शन में अभिकारक ही देखना है। दो अभिकारक होते हैं ना, अभिकारक में दो यौगिक होते हैं, दो तत्व होते हैं ना, मिलकर वो आगे आपको उत्पाद बनाता है। तो अब दूसरा अभिकारक कैसा होना चाहिए? उपचेत होना चाहिए। मतलब ऑक्सीजन तो हो जाए गायब और हाइड्रोजन आ जाए उसके पास, तो मतलब ऑक्सीजन का तो हो जाए त्याग और हाइड्रोजन का हो जाए ग्रहण। ठीक है ना? तो अतः इन अभिक्रिया को रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? रिडॉक्स। फिर से देखो यहाँ पे रिडॉक्स। अच्छा, क्या मतलब है? बिल्कुल अच्छी ट्रिक है रिडॉक्स अभिक्रिया की। रीड मतलब रिडक्शन, मतलब कुछ ना कुछ घट रहा है, और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब कुछ ना कुछ ग्रहण हो रहा है। तो हमें पता है रिडक्शन में ऑक्सीजन माइनस हो जाता है और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन आपका प्लस हो जाता है। रिडक्शन में हमें पता है कि हाइड्रोजन को हम बुला लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीडेशन में हम हाइड्रोजन को त्याग कर देते हैं। अगर ये दोनों चीज आपको एक ही अभिक्रिया मतलब एक ही रिएक्शन में देखने को मिली तो हम कह सकते हैं कि वो कैसी अभिक्रिया है? वो रिडॉक्स अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? रिडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसे उदाहरण के थ्रू। उदाहरण कहता है कि भाई हमने ले लिया है कॉपर ऑक्साइड,
हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड, उसमें हमने हाइड्रोजन गैस मिला दी है, ठीक है ना। उसमें मैंने कौन सी गैस मिला दी, हाइड्रोजन गैस मिला दी। तो हमें अभिकारक में दो चीज देखने को मिली, ठीक है। तो ये अभिकारक क्या कर रहे हैं, ये कुछ मतलब ये मिल रहे हैं और कुछ नई चीज बन रही है, उत्पाद बन रहा है, राइट। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला है, वो कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया होनी चाहिए रिडॉक्स की जिसमें आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही देखने को मिले, मतलब अपचन और उपचन दोनों देखने को मिले। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर भी H2 है, ठीक है। यहाँ कुछ है, H2 के पास नहीं है, लेकिन यहाँ है, क्या है, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का प्लस हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन ली जा रही है। ये बोल रहा है कि ऑक्सीजन आ जाओ मेरे पास, मैं अभिक्रिया को फुलफिल कर दूंगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये होगी हमारी ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कैसी होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, राइट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। और दूसरी तरफ क्या है, कॉपर ऑक्साइड, क्या ये भी एक अभिकारक है, हाँ जी अभिकारक है। क्या ये और ये सेम है, नहीं, यहाँ पर O है लेकिन यहाँ पर O नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर O कैसा हो गया, माइनस हो गया, ऑक्सीजन का त्याग हो गया। तो जहां ऑक्सीजन का त्याग हो जाता है वो क्या कहलाती है, वो आपकी रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है, राइट। चलिए समझ आया, पॉज कर लो और नोट कर लो। उसके बाद हम समझते हैं एक और उदाहरण, जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा कि रिडॉक्स कैसे काम करती है, ठीक है। प्लीज इसको नोट करो एक बार, इतने आप नोट करो, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। हम देखते हैं दूसरा उदाहरण, राइट। चलिए देखो ध्यान से, दूसरा उदाहरण क्या कहता है, दूसरा उदाहरण हमें कहता है कि बोल रहा है कि जिंक ऑक्साइड में अगर मैं कॉपर मिला दूं, क्या मिला दूं, कॉपर मिला दूं, तो ऑब्वियस सी बात है जिंक अकेला बैठ जाएगा बेचारा, और कॉपर के साथ ऑक्सीजन आकर कंबाइंड हो जाएगा। तो ये आपकी एक रिएक्शन है। क्या ये फुलफिल कर रही है रिडॉक्स रिएक्शन को, बस ये पूछ रहा है आपसे, क्या ये फुलफिल कर रही है। कैसे करेगी, अगर उस अभिक्रिया में अभिकारक उपचेद भी हो रहा है और अभी दूसरा अभिकारक अपचेद भी हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ आर सीन इन दिस रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये रिएक्शन कैसी है, रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, अब भैया यहाँ सी है, कार्बन है, कार्बन कैसा अकेला है, यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, क्या है, यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीजन का लेना हो गया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगी, क्या होगी, ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो गई है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई है, राइट। अब यहाँ देखो ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड, क्या यहाँ पर भी जिंक है, हाँ, लेकिन ऑक्साइड नहीं है, O नहीं है। तो O का क्या हो रहा है, O का त्याग हो रहा है, मतलब ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ घट गया, ठीक है ना। तो अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचा होगा इस रिएक्शन में। सबसे अच्छी रिएक्शन थी पूरे चैप्टर में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट था इस लेक्चर का वो यही था कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है और किस तरह से उसका काम किया जाता है अभिक्रिया में, ठीक है ना बच्चों। तो एक बार इसको भी नोट करो जल्दी। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा आपको, ठीक है ना बच्चों। तो ऐसे ही अब हम मिलते हैं सेकंड चैप्टर के साथ, जो कि आपका है अम्ल, क्षार और एवं लवण, ठीक है ना। एक नया टॉपिक ले रहे हैं, एक नया चैप्टर ले रहे हैं हम अगली क्लास में, तो प्लीज रेडी रहिएगा। और हाँ, फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल अपना कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपने अभी भी क्लास नहीं ली है तो प्लीज अब शुरू हो जाओ, बोर्ड बिल्कुल पास है, तो ये अच्छा टाइम है बिल्कुल कि आप अपनी तैयारी को सीरियस ले लो, ठीक है ना। जर्नी धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि भाई काफी टाइम निकल गया है, जुलाई आ चुकी है, हमने अप्रैल में शुरू करा था, जुलाई आ चुकी, जुलाई भी हाफ चली गई है, मतलब चली जाएगी आगे, ठीक है ना। तो प्लीज पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।